अच्छा मान्य ये क्वेश्चन मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, W इक्वल्स टू MB यानी मास बाय NF फैराडे इंटू I इंटू T। और जो ये होता है ना MB और ये वाला, तो ये होता है इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास, यानी कि ये W इक्वल्स टू E बाई 96500, ये भी लिखा जाता है इंटू I इंटू P। वो दोनों सेम फॉर्मूले हैं, दोनों सेम फॉर्मूले। बट हमें क्वेश्चन को दो तरीके से करना है, एक तो बिल्कुल यूनिटरी मेथड से और एक ऐसे जो आपको इजी लगे, आपका आंसर आ जाएगा। हम इस फॉर्मूले को लेके चलते हैं, इसको नोट करिएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग IT क्या होता है, चार्ज, Q के बराबर होता है ना। तो W इक्वल्स टू मोलर मास MB अपॉन NF इंटू Q लिख सकते हैं, क्योंकि हमने W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q लिखा था ना शुरुआत में, याद आ रहा है आपको? यस सर। हाँ, तो अब इसी के अकॉर्डिंग वैल्यू उठाइए यहाँ से। W कितना दिया, 40.5। मोलर मास एल्यूमिनियम का कितना होता है, 27। चार्ज कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना, देखो 3 इलेक्ट्रॉन 3 है ना, N3 इंटू F की वैल्यू क्या होती है, 96500 इंटू Q। अब सोल्व कर लो इसको। Q इक्वल्स टू 40.5 इंटू 3 इंटू 96500 डिवाइडेड बाई 27, 3 9 जा दिस वन, और इसको मल्टीप्लाई करके इसको फटाफट मुझे आंसर बताएं कितना आएगा। तो 2.5 मल्टीप्लाई 96500 सर 434250 इक्वल्स टू 4.34 इंटू नहीं सर। 10 की ऐसे लिख सकते हैं, 10 के बाद 5 अच्छा कॉलम में, यस सर यस सर। ऐसे दिस कॉलम, क्लियर, दिस इज द आंसर। और समझ आ गया आपको? यस सर। अच्छा ये तो मेथड हुआ जो मैंने अभी बताया, इसको नोट कर लो। फिर एक और मेथड बता रहा हूँ, आपकी मर्जी है, आप किसी से भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। नोट कर लिया ना? यस सर। चलिए लेट्स इसको दूसरे तरीके से बताता हूँ, मैं इसमें रब कर देता हूँ। अब सेकंड सॉल्यूशन देखो, इसका यूनिटरी मेथड। आपकी इक्वेशन दी है इसने ये वाली, इसी इक्वेशन की हेल्प लेंगे, इसी वाली की, और सीधे सीधे क्या बोलेंगे, एल्यूमिनियम ऐसे लिखी एक्वस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन और आपका एल्यूमिनियम सॉल्ट। इसका मतलब कितना हुआ, ये 1 मोल को रिड्यूस करने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, और इसका 1 मोल डिपोजिट करने के लिए, 1 मोल डिपोजिट करने के लिए इतने चाहिए।
अब इन कंडीशंस को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको कितना चार्ज, इसका 1 फैराड है, इसका 3 फैराड है, इसका 1 फैराड, यानी कि यहाँ फैराड नहीं लिख सकते, सॉलिड है, यहाँ पर फैराड नहीं लिख सकते, एक्वस कंडीशन है। फैराड किसके इसमें चार्ज है, चार्ज किसके पास है, इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पर भले 1 मोल है, 3 मोल है, 1 मोल है, तो आप फॉलो करेंगे, इसको नहीं करेंगे, इसको नहीं करेंगे, इसको रखें। बहुत आराम से बता रहा हूँ कहाँ फैराडे यूज करेंगे, कहाँ पर नहीं करेंगे। जहाँ पर चार्ज होगा फैराडे यूज करेंगे। तो आप बोलेंगे 1 मोल डिपॉजिट करने के लिए कितने फैराडे रिक्वायर्ड है, 3। समझ आया ना, समझ आया? Yes, sir. Yes. 1 mole aluminium is deposited by 3 Faraday, right? Then इसका मतलब 1 mole 27 ग्राम aluminium is deposited by 3 Faraday. अब ये बोला 40% कितना डिपॉजिट करेगा, तो 40.5 will be deposited by 3F into 40.5 by 27, 3 9 जा 27। अब फैराडे को इसको मल्टीप्लाई करो, पहले वाली कैलकुलेशन आ गई, देखो 96500 इंटू 40.5 डिवाइडेड बाई 20 डिवाइडेड बाई 9, देखो कितना है, 4.34 इंटू 10 की पावर 5। दोनों सेम वैल्यू आ रही है ना? Yes, sir. अगर दोनों सेम वैल्यू आ रही है तो आप समझ जाएं ये मेथड भी आपका फैराडे मेथड भी है। इसी से ही हमने कैलकुलेट किया था कि अगर ये चार्ज है इतना मास डिपॉजिट करेगा तो ये W तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके ताबे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये क्या हुआ, चार्ज हुआ Q, तो W Q के हुआ ना। हमने यूनिटरी मेथड से किया, बात वही आ गई ना आपको। हेलो, हाँ पर मान्या, Yes, Yes, sir. सेम दोनों सेम मेथड है ना, जो पहले किया था भी किया था। Yes, sir. हाँ, आप ऐसे कर सकते हैं, वो करते हैं, आंसर सेम है, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ एक मेथड से स्टिक ना हो। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट दे रहा हूँ, कई बार ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं। 1 मोर क्वेश्चन, इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन, देखो, हाउ मैनी coulombs are required the reduction of, how many coulombs are required for the reduction of 1 mole of MnO4 to Mn2.2?
आपको ये देखना है इक्वेशन, अगर ये समझ आ जाती है तो आप इजीली कर सकते हो, नहीं तो ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जरूर इन्हें पूरी बैलेंस की जाए, पहले मैं बैलेंस करके बताता हूँ पूरा। MnO4 आपने किसी ने बोला कि आपका बनना है Mn2, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +7, यहाँ पर 5, इसका मतलब दैट इज 5 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज। तो इसके अकॉर्डिंग 5 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, यहाँ से पता चला ऑक्सीडेशन स्टेट से हमें 7 है +2 है। आप लिख सकते हैं MnO4 + 5 इलेक्ट्रॉन और आपका Mn2, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ऑक्सीजन कितने 4, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4H2O, बैलेंस हो गए। अब यहाँ पर इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना करेंगे, हाइड्रोजन कितना लेने हैं आप 8H। अगर 8H पॉजिटिव ले लेंगे तो यू विल गेट द डिजायर्ड। तो ये आ गई बैलेंस्ड इक्वेशन, दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन। तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स आपको चाहिए। वो सीधा सीधा इसने पूछा हाउ मेनी कॉलम्स आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट फॉर द, सीधा सीधा क्वेश्चन है, 2 = NF बस डिपॉजिट के लिए, यानी ये चार्ज हो गया, ये मास हो गया। तो Q = ये मास = N चार्ज इसके लिए। N कितना आ गया 5, F की वैल्यू कितनी होती है 96500, तो वैल्यू रखो Q = 5 × 96500, राइट। तो आपका कितना आ जाएगा 4825, ठीक है, 00 कूलम, ये आप आ जाएगा। क्लियर हुआ। और इसको लिख सकते हैं और 4.825 × 10⁵ कूलम चार्ज। बिल्कुल इजी था, कुछ नहीं था इसमें, सीधा सीधा इसने पूछा है हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में कितने कूलम चार्ज चाहिए, ये चाहिए ना Q चार्ज। और Q क्या होता है N और F होता है। N कितना 5 है, F फैराडे, सीधा गया ना। सिर्फ लैंग्वेज समझनी है, डिफिकल्ट नहीं है ना, इजी क्वेश्चन है। Yes, sir. एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस तरह, वन मोर क्वेश्चन, हाउ मेनी कॉलम्स आर रिक्वायर्ड। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पहले वाले की तरह है। हाउ मेनी कॉलम्स आर रिक्वायर्ड, आप ट्राई करना है इसका, हाउ मेनी कॉलम्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन, फॉर द oxidation of 1 mole of H2O to O2। तो सॉल्यूशन में देखिए, बिल्कुल इसने H2O से O2 बना रहा है, तो कैसे बनेगा, इक्वेशन आपको आनी चाहिए। H2O से आपका 2H बना भाई, हाफ O2 बना और 2 इलेक्ट्रॉन आपके निकल गए, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन में आपके चले जाते हैं। तो कितना चार्ज है, हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड फॉर, एक वाटर मॉलिक्यूल को O2 में कन्वर्ट करने के लिए ओनली 1 वाटर मॉलिक्यूल है, तो हाफ ही O2 जाएगा ना, लिखा इस तरीके से जाएगा। तो इसने पूछा हाउ मेनी कूलम्स, दैट इज Q = NF और Q = N2 × 96500 कूलम। तो आप लिख सकते हैं इसको 1.93
into 10 की power 5 coulomb. That is 1 mole oxygen is liberated from 1 mole water is 1.93 into 10 की power 5 coulomb. हो गया, बिल्कुल इजी है. Yes, sir.